नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र। एक शब्द में कहे तो ये एक दिवसीय साधना है, और जो साधक ये साधना कर लेता है उसे सुख यौवन की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई साधक शुरुआती स्तर पर होता है और उसे अप्सरा सिद्धि हो जाती है, तो वो अपना जीवन खुशियों से भर सकता है। अप्सरा साधना सिद्धि बेहद आसान है, लेकिन ये साधक के स्थिर चित्त पर निर्भर करती है कि उसे अप्सरा की प्राप्ति होती है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि अप्सरा साधना करने के बाद साधक का जीवन वासना से परे हो जाता है और वो भोग से ऊपर उठकर साधना में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ शेयर किया गया नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र एक दिवसीय साधना का भाग है। अगर आप अप्सरा साधना विधि विधान के साथ पूरा करना चाहते हैं, तो इस साधना से शुरुआत करें। आपको अलौकिक रहस्यों के अनुभव भी होंगे और साधना मार्ग में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र को सिद्ध करने के पीछे कई रहस्य है। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, वय में षोडशी और कोमलता से लबालब कमनीय शरीर जो अपने यौवन से इतराया और प्रेम से सिंचित है। प्रतिपल भीनी खुशबू में नहाया तन नाभिदर्शना के आने की सूचना देता है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें, लहराते हुए झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, कमल नाल की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है। इन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है, उनके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पौरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र साधना विधान। इस साधना को आप शरद पूर्णिमा, रमा एकादशी, रूप चतुर्दशी अथवा किसी भी शुक्रवार को संपन्न करें। यह रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि में 10 बजे के पश्चात संपन्न करना चाहिए। नाभि अप्सरा साधना साधक अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर एकांत में संपन्न कर सकता है। इस साधना में बैठने से पूर्व साधक स्नान कर सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने एवं अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें। साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठें। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। साधक साधना से पहले ही 2 सुगंधित पुष्पों की माला की व्यवस्था कर ले। नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र की शुरुआत में सर्वप्रथम अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरुचित्र स्थापित कर पंचोपचार गुरु पूजन संपन्न करें। गुरुदेव से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर मूल साधना संपन्न करें। बाजोट पर एक ताम्र पात्र में अद्वितीय नाभि दर्शना महायंत्र को स्थापित करें। केशर से यंत्र पर तिलक कर यंत्र का सुगंधित पुष्पों, इत्र, कुमकुम इत्यादि से पूजन करें। यंत्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगावें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला से नाभि दर्शना अप्सरा मंत्र जप संपन्न करें। इसमें 21 माला नाभि दर्शना अप्सरा मंत्र जप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। ऐ श्री नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्षण श्री ऐ फट। अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज आवे या किसी का स्पर्श हो तो साधक विचलित न हो और अपना ध्यान न हटावे, अपितु 21 माला मंत्र जप एकाग्रचित्त होकर संपन्न करे। इस साधना में जितनी ही ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी।
नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र के 21 माला मंत्र जब पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करने के पश्चात अप्सरा माला को साधक स्वयं के गले में डाल दे तथा सुगंधित पुष्पों की एक माला को यंत्र पर चढ़ा दे तथा दूसरी माला भी स्वयं के गले में डाल दे। साधना में सिद्धि के संकेत। मंत्र जप की पूर्णता पर साधक को यह आभास या प्रत्यय होने लगता है कि अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठी है। जब साधक को यह आभास या प्रत्यय हो जाए तो साधक नाभि दर्शना अप्सरा से वचन ले ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक मंत्र जप करूं तब तुम्हें मेरे सामने उपस्थित होना है। नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र के दौरान मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए, पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन न हो। तब नाभि दर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी। तब इस साधना को पूर्ण समझे और साधक अप्सरा के जाने के बाद अपने साधना स्थल से उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट न करे, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख आया है। साधना संपन्न होने पर नाभि दर्शना अप्सरा महायंत्र को अपने घर में किसी गोपनीय स्थान पर रख दे। जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दे, जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग न कर सके। नाभि दर्शना अप्सरा शाबर मंत्र में सफलता के बाद जब भी नाभि दर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपरोक्त मंत्र की एक माला जप कर ले। अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही प्रत्यय प्रकट हो जाती है। नाभि दर्शना अप्सरा साधना मंत्र को स्त्रियां भी सिद्ध कर सकती हैं। नाभि दर्शना अप्सरा के रूप में उन्हें अभिन्न सखी प्राप्त हो जाती है और उस सखी के साहचर्य से साधिका के शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है और ऐसी साधिका अत्यंत सुंदर, यौवनमय और सम्मोहक बन जाती है।